कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 4था, 5वां और 6ठा अध्याय। लेकिन आज अध्याय प्रारंभ करने से पहले आइए आज आपको एक ऐसे भक्त की कथा सुनाते हैं जिसका सुनना आप सबके लिए बहुत आवश्यक है अगर आप साधक हैं तो। प्राचीन समय में पुरुषोत्तमपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था भद्रतनु। वो देखने में सुंदर था और पवित्र कुल में उत्पन्न भी हुआ था। माता पिता उसे बचपन में ही अनाथ करके परलोक चले गए। कोई संरक्षक न होने से भद्रतनु युवा अवस्था में कुसंग में पड़ गया। युवा अवस्था, धन, स्वतंत्रता और कुसंग, इन चारों में से एक ही मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाने के लिए पर्याप्त है, और जहाँ चारों हो वहाँ तो विनाश आया ही समझो। भद्रतनु कुसंग के प्रभाव से स्वाध्याय, संयम, नित्य कर्म आदि से विमुख हो गया। सत्य, अतिथि सत्कार, उपासना आदि सब उसके छूट गए। यहाँ तक कि वो धर्म का निंदक हो गया। सदा पर धन तथा पर स्त्री को पाने की घात में रहने लगा। भोगासक्त और काम क्रोध परायण हो गया। जुआ, चोरी, मदिरा पान प्रभृति दोष उसमें आ गए। नरक के पास ही सुमध्या नामक एक सुंदरी वैश्या रहती थी। बुरे संग में पड़कर उसका पतन हो गया था और परिस्थितिवश उसको वैश्या बनना पड़ा था। किंतु इस वृत्ति से उसे बहुत घृणा थी। वो अपनी दशा पर सदा दुखी रहती, पछताती, पर उससे छूटने का मार्ग नहीं था। मनुष्य का एक बार पतन हो जाने पर फिर से संभलना बहुत मुश्किल होता है। भीड़ में जो गिर पड़ता है उसका कुचल जाना ही सहज संभाव्य है। वो कदाचित ही उठ पाता है। कुछ ऐसी ही दशा होने पर भी सुमध्या ने साहस नहीं छोड़ा। उसके हृदय में धर्म का भय था, परलोक पर विश्वास था और ईश्वर में आस्था थी। अपने उद्धार के लिए वो भगवान से सदा प्रार्थना करती रहती थी। भद्रतनु का सुमध्या पर बड़ा प्रेम था। वो तो कामुक था और वैश्या के सौंदर्य पर लट्टू था, पर सुमध्या उससे सचमुच प्रेम करती थी। अनेक स्थानों से उपकर वो उस ब्राह्मण कुमार से अनुराग करने लगी थी। उसने भद्रतनु को अनेक बार समझाना चाहा। जुआ, शराब आदि के भयंकर परिणाम बतलाकर उसे दोष मुक्त करने के प्रयत्न में वो लगी ही रहती थी। इस ब्राह्मण युवक के पतन से उसे बड़ा दुख होता था, परंतु उसे ये भरोसा नहीं था कि वो छोड़ दे तो भद्रतनु सुधर जाएगा तथा और कहीं नहीं जाएगा। फिर वैश्या के पेट का भी सवाल था, अतः भद्रतनु को वो इस कुमार्ग से रोक नहीं पाती थी, मन मारकर रह जाती। एक दिन भद्रतनु के पिता का श्राद्ध दिवस आया। श्रद्धा न होने पर भी लोक निंदा के भय से उसने श्राद्ध कर्म किया, किंतु उसका चित्त सुमध्या में लगा रहा। श्राद्ध कार्य से छुटकारा पाकर वो वैश्या के यहाँ पहुँच गया। देर होने का कारण बताकर कामियों के प्रलाप के समान उसने सुमध्या के सौंदर्य तथा अपनी आसक्ति की लंबी चौड़ी बातें की। सुमध्या ब्राह्मण कुमार की मूर्खता पर हंस रही थी। उसे भद्रतनु पर क्रोध आया। उसने कहा, अरे ब्राह्मण, धिक्कार है तुझे। तेरे जैसे पुत्र के होने से अच्छा था कि तेरे पिता पुत्रहीन ही रहते। आज तेरे पिता का श्राद्ध दिन है और तू निर्लज्ज होकर एक वैश्या के यहाँ आया है। तूने शास्त्र पढ़े हैं। तू जानता है कि जो मनुष्य श्राद्ध के दिन स्त्री सहवास करता है, परलोक में उसके पितृ तथा वो भी वीर्य भक्षण करते हैं। मेरे इस शरीर में हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा, मेद, मल, मूत्र, थूक आदि के अतिरिक्त और क्या है? तू क्यों इस नरक कुंड में कूदने आया है? ऐसे घृणित शरीर में तूने क्यों सौंदर्य मान लिया है? क्या मनुष्य शरीर तुझे पाप कमाने के लिए मिला है? मैं तो वैश्या हूँ, अधम हूँ। मुझ में आसक्त होकर तो तेरी अधोगति ही होनी है। यही आसक्ति यदि तेरी भगवान में होती तो पता नहीं अब तक तो कितनी ऊंची स्थिति को पा लेता। जीवन का क्या ठिकाना है? मृत्यु तो सिर पर खड़ी ही है। कच्चे घड़े के समान काल कभी भी जीवन को नष्ट कर देगा। तो ऐसे अल्प जीवन में क्यों पाप में लगा है?
विचार कर मन को मुझसे हटाकर भगवान में लगा। भगवान बड़े दयालु हैं, वे तुझे अवश्य अपना लेंगे। सुमध्या के वचनों का भद्र तनु पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वो सोचने लगा, सचमुच मैं कितना मूर्ख हूँ। एक वैश्या में जितना ज्ञान है उतना भी मुझ दुरात्मा में नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी मैं पाप करने में ही लगा रहा। जब मृत्यु निश्चित है, जब मृत्यु के पश्चात पाप का दंड भोगने के लिए यमराज के पास जाना भी निश्चित ही है, तब क्यों मैं और पाप करूं? मैंने तो जप तप अध्ययन पूजन हवन तर्पण आदि कोई सत्कर्म नहीं किए। मुझसे भगवान की उपासना भी नहीं हुई। अब मेरी क्या गति होगी? कैसे मेरा पापों से छुटकारा होगा? इस प्रकार पश्चाताप करता वो सुमध्या को पूज्य भाव से प्रणाम करके लौट आया। सुमध्या ने भी उसी समय से वैश्यावृत्ति छोड़ दी और वो भगवान के भजन में लग गई। भद्र तनु पश्चाताप करता हुआ मार्कंडेय मुनि के समीप गया। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मार्कंडेय जी ने भद्र तनु की बात सुनकर उससे बड़े स्नेह से कहा, तुम पाप करने वाले होकर भी पुण्यात्मा जान पड़ते हो। अपने पापों के लिए पश्चाताप, पाप से घृणा और फिर से पाप न करने का निश्चय बड़े पुण्य बल से ही प्राप्त होता है। संसार के अधिकांश लोग तो पाप को पाप मानते ही नहीं, वे बड़े उत्साह में उसी में लगे रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि पाप से अलग हुई, ये तुम पर भगवान की कृपा ही है। जो पहले पापी रहा हो पर पाप प्रवृत्ति छोड़कर भगवान के भजन का निश्चय कर ले तो वो भगवान का प्रिय पात्र है। भगवान ही उसे पाप से दूर होने की सद्बुद्धि देते हैं। तुमने अनेक जन्मों में भगवान की पूजा की है, अतः तुम्हारा कल्याण शीघ्र होगा। मैं इस समय एक अनुष्ठान में लगा हूँ, अतः तुम दांत मुनि के पास जाओ, वे सर्वज्ञ महात्मा तुम्हें उपदेश करेंगे। भद्र तनु वहां से दांत मुनि के आश्रम पर गया। वहां उसने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना की, महात्मन, मैं जाति से ब्राह्मण होने पर भी महापापी हूँ। मैंने सदा पाप कर्म ही किए। आप सर्वज्ञ हैं, दयालु हैं, कृपया मुझ पापी के लिए संसार बंधन से छूटने का उपदेश कीजिए। दांत मुनि ने कृपा पूर्ण स्वर में कहा, भाई, भगवान की कृपा से ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी हुई है। मैं तुम्हें वे उपाय बताता हूँ जिनसे मनुष्य सहज में ही भव बंधन से छूट जाता है। मुनि ने भद्र तनु को पाखंड का त्याग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, असत्य और हिंसा का त्याग, ये दो निषेध रूप तथा दया, शांति, दम का सेवन करते हुए भगवान की पूजा, भगवान नामों का जप तथा अहोरात्र व्रत, पंच महायज्ञ और भगवत गुणानुवाद श्रवण, ये 4 विधि रूप उपदेश किए। भद्र तनु ने इन साधनों को भली भांति समझाने की प्रार्थना की तो मुनि ने समझाया। पहला, वेद शास्त्र सम्मत कर्मों को छोड़कर दूसरा कर्म करने वाला पाखंडी है और शास्त्रानुकूल अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला सज्जन है। दूसरा, कामिनी कांचन आदि विषयों को सेवन करने की इच्छा काम कहलाती है। अपने विपरीत काम होते देख या अपने अपमान तथा निंदा से जो हृदय में जलन होती है वो क्रोध है। दूसरे के धन को पाने की इच्छा लोभ है। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब मेरापन ही मोह है। अपने धन, बल, परिवार, गुण का गर्व होना मद है। दूसरे अपने से श्रेष्ठ क्यों हैं? ऐसी डाह को मत्सर कहते हैं। सबको सुख पहुंचाने वाले यथार्थ वचन को सत्य कहते हैं और जो वाणी इससे उल्टी है वो असत्य है। दूसरे को हानि पहुंचाने का विचार और यत्न हिंसा है। इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा, दूसरे के कष्ट को दूर करने की इच्छा दया है। जो कुछ प्राप्त हो उस थोड़े में ही तृप्ति मान लेना शांति है। बुरे कार्यों से चित्त को हटाना दम है। सुख दुख, शत्रु मित्र सब में एक सा भाव रखना समदृष्टि है। भगवान पर विश्वास करके पुष्प, गंध, धूप, दीप आदि से श्रद्धा के साथ भगवान के श्री विग्रह की पूजा करना आराधना है। चौथा, दोपहर और मध्य रात्रि में भोजन न करना
पूरे 24 घंटे का उपवास है। इसी को अहोरात्र व्रत कहते हैं तथा भगवान के साथ आत्मा के एकत्व का बराबर स्मरण रखना विष्णु स्मरण है। 5वां ब्रह्म यज्ञ, नर यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और भूत यज्ञ, ये 5 महायज्ञ हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही द्वादशाक्षर मंत्र जप करने में सर्वोत्तम है। दांत मुनि ने ये साधन बताए और भद्र तनु एकांत में जाकर मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक उनका आचरण करता हुआ भजन करने लगा। भगवान ने कहा ही है कि जो महापापी भी मेरा अनन्य भाव से भजन करता है वो सब पापों से छूटकर साधु हो जाता है। भगवान की अनन्य भक्ति से भद्र तनु का हृदय शुद्ध हो गया, अतः उस पर कृपा करने के लिए उसके सम्मुख दयामय प्रभु प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन करके भद्र तनु को बड़ा आनंद हुआ। वो गदगद स्वर से उनकी स्तुति करने लगा। भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए उसने भगवत भक्तों के भाव का बड़ा सुंदर वर्णन किया। उसने कहा, भगवान, जिनका भजन करके लोग समस्त विपत्तियों से छूट जाते हैं और परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जो धन, स्तुति, दान, तपस्या के बिना केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जो कृपा पूर्वक गौ, ब्राह्मण और साधुओं का नित्य हित करते हैं, जो दीन, अनाथ, वृद्ध और रोगियों का दुख दूर करते हैं, जो देवता, नाग, मनुष्य, राक्षस और कीट पतंग में भी समान भाव से विराजमान हैं, जो पंडित, मूर्ख, धनी, दरिद्र सब में सम दृष्टि हैं, जिनके तनिक लीला पूर्वक रोष दिखलाने पर पर्वत भी तृण के समान हो जाता है और जिनके तुष्ट होने पर तृण भी पर्वताकार हो जाता है, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जैसे पुण्यात्मा पुरुष का मन पुण्य में, पिता का पुत्र में तथा सती स्त्री का अपने पति में लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन आप में लगा रहे। जैसे कामी का मन स्त्री में, लोभी का धन में, भूखे का भोजन में, प्यासे का जल में, गर्मी से व्याकुल का चंद्रमा की शीतलता में और जाड़े से ठिठुरते का सूर्य में लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन आप में लगा रहे। इसके पश्चात भद्र तनु को अपने पापों का ध्यान आया। उसने उनका जो वर्णन किया वो साधकों के बड़े काम का है, उनसे सबको बचना चाहिए। उसने कहा, प्रभु, मैंने बुद्धिमान होकर पर स्त्री संग किया, मोह बस अवध्या का वध किया, अज्ञान में पड़कर विश्वासघात किया, अखाद्य खाया और न पीने योग्य सुरा पान किया, लोभवश दूसरे का धन हरण किया, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, पर निंदा, हिंसा आदि पाप किए, शरणागत का अहित किया, दूसरे की जीविका नष्ट की, दूसरे को लज्जित करके नीचा दिखाया, अयोग्य से दान लिया, रास्ते, देवस्थान, गौशाला आदि में मल मूत्र का त्याग किया, हरे वृक्ष काटे, स्नान और भोजन को जाते हुए मनुष्य को रोका, माता पिता के प्रति अभक्ति और अश्रद्धा की, घर लाए अतिथि का सत्कार नहीं किया, जल पीने के लिए दौड़कर जाती हुई गायों को रोक दिया, प्रारंभ किए व्रत को बीच में ही छोड़ दिया, पति पत्नी में भेद डाले, भगवत कथा में विघ्न डाले, मन लगाकर दूसरों की निंदा सुनी, जीविका चलाने वालों का तिरस्कार किया, दूसरों की पाप चर्चा सुनी, याचकों और ब्राह्मणों का अपमान किया। ऐसे ऐसे सहस्रों पाप मैंने अनेक जन्मों में किए, परंतु आज वे सब दूर हो गए। आज मैं आपका दर्शन करके कृतार्थ हो गया। प्रभु, हे दयामय, आपको नमस्कार है। भगवान की कृपा का अनुभव करके भद्र तनु विह्वल होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन करते ही भद्र तनु की मुक्ति की इच्छा भी दूर हो गई थी। वो तो भक्ति का भूखा हो उठा। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, फिर भी मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। आपके चरणों में जन्म जन्मांतर मेरा अनुराग अविचल रहे। भगवान ने उसे सख्य भक्ति प्रदान की। उसके अनुरोध पर उसके गुरु दांत मुनि को भी भगवान ने दर्शन दिए। दांत मुनि ने भी भगवान के भक्ति का ही वरदान मांगा। गुरु शिष्य दोनों को कृतार्थ करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। भक्ति में जीवन बिताकर अंत में गुरु दांत मुनि और उनके शिष्य भद्र तनु
दोनों ही भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। तो प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 अध्याय में आपने राजा सरयाति के वंश का वर्णन सुना था, जिसमें आपने च्यवन ऋषि और सुकन्या का चरित्र का श्रवण भी किया था। अब आज के 4 अध्याय में आप श्रवण करेंगे नाभाग और राजा अम्बरीश की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र नभग का पुत्र था नाभाग। जब वो दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा, तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दिया। संपत्ति तो उन्होंने पहले ही आपस में बांट ली थी। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों, आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को ही तुम्हें देते हैं। उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता ने कहा, बेटा, तुम उनकी बात न मानो। देखो, ये बड़े बुद्धिमान आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्व देव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे, तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे, इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता के आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। उन आंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया और वे स्वर्ग में चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा, तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वो सब मेरा धन है। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने ये धन मुझे दिया है, इसलिए मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए। तब नाभाग ने जाकर पिता से पूछा। पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग ये निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच जाता है वो सब रुद्र देव का हिस्सा है, इसलिए वो धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं। मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हुआ है, सो मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। यहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है, ये धन भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्र चित्त से इस आख्यान का स्मरण करता है, वो प्रतिभाशाली एवं वेदज्ञ तो होता ही है, साथ ही अपने स्वरूप को भी जान लेता है। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। वे भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा थे। जो ब्रह्म साप कभी कहीं रोका नहीं जा सका, वो भी अम्बरीश का स्पर्श तक ना कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता, परंतु वो भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के 7 द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वे इन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन और वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वो केवल 4 दिन की चांदनी है। उसका दीपक तो बुझा बुझाया ही है। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो ये सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती हैं। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण चंद्र के चरणार बिंद में, वाणी को भगवत गुणानुवर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेवन में और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शन में, अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में,
नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में और रसना अर्थात जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते। राजा अम्बरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था, भोगने की इच्छा से नहीं बल्कि इसलिए कि इससे वो भगवत प्रेम प्राप्त हो, जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने धन्व नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ, असित, गौतम आदि भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। उनके यज्ञों में देवताओं के साथ जब सब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते थे तब उनकी पलकें नहीं पड़ती थी और वे अपने सुंदर वस्त्र और वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते थे। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते थे, इसलिए उन लोगों को वो भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती थी, जो बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। वे वस्तुएं उनके आत्मानंद के सामने अत्यंत तुच्छ और तिरस्कृत थी। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग्य और प्रजा पालन रूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया। घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े एवं पैदलों की चतुरंगिणी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण और आयुध आदि समस्त वस्तुओं तथा कभी समाप्त न होने वाले कोषों के संबंध में उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि वे सब के सब असत्य हैं। उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला एवं अर्घ्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थे, तथापि राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौएं सुसज्जित करके भेज दी। उन गौओं के सींग सुवर्ण से और खूर चांदी से मढ़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें उड़ा दिए गए थे। वे गौएं बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर, बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थी। उनके साथ दुहने की उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भिजवा दी थी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बैठाया और विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए।
वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे, ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है। इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया और परीक्षित वे केवल दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए ये जानकर कि राजा ने पारण कर लिया है, वे क्रोध से थरथर कांपने लगे। भौं के चढ़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, अहो देखो तो सही, ये कितना क्रूर है। ये धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और ये अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। यो कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। वो प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। वो आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दवानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल बितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग तक में गए, परंतु जहाँ जहाँ वे गए वहीं वहीं उन्होंने असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला, तब तो वे और भी डर गए। अपने लिए त्राण ढूंढते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी, आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी 2 परार्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी ये सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भ्रूभंग मात्र से ये सारा संसार और मेरा ये लोक भी लीन हो जाएगा। मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। श्री महादेव जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधि भूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं,
उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। मैं, सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, अपांतरतम, देवल, धर्म, आसुरी तथा मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। ये चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, ये हम लोगों के लिए असह्य है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से वे निराश होकर दुर्वासा भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहीं निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं। प्रभु, विश्व के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नारकी जीव भी मुक्त हो जाता है। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। ब्रह्मन, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूँ और ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फल स्वरूप जब उन्हें सालोक के सारूप्य आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाला का ही अमंगल होता है। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे अम्बरीश चरिते चतुर्थो अध्यायः। श्रीमद्भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 5वें अध्याय में आप श्रवण करेंगे दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति कैसे हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखित होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की ये चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंच तन मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही हैं। भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म हैं, मधुर हैं एवं सत्यवाणी हैं। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप भी हैं।
आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। सुनाब, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजोमय हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। वेदवाणी के अधीश्वर, आपके धर्ममय तेज से अंधकार का नाश होता है। वेदवाणी के अधीश्वर, आपके धर्ममय तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त ये समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंघा, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर ये आपका बड़ा अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हो, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। परीक्षित, जब से दुर्वासा भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। स्वर्ग की दिवांगनाएं बार बार आपके इस उज्जवल चरित्र का गान करेंगी। ये पृथ्वी भी आपकी परम पुण्य में कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा जी चले गए,
तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। तदनंतर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे वन में चले गए। वहां वे बड़ी वीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। परीक्षित, महाराज अम्बरीश का ये परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है वो भगवान का भक्त हो जाता है। छठे अध्याय में आप मंधाता और सौभरी ऋषि की कथा का श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से पृषदस्व और उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था, परंतु वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था। फिर भी वे आंगिरस ही कहलाए। ये रथितर वंशियों के प्रवर अर्थात कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े 3 थे, बिकुच्छी, निमि और दंडक। परीक्षित, उनमें छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपयुक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, बिकुच्छे, शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर बिकुच्छी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वो थक तो गया ही था, भूख भी लगाई थी, इसलिए ये बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। बिकुच्छी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरुजी ने बताया कि ये मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदनंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर बिकुच्छी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में ससाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बिकुच्छी के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवा और कोई ककुत्सत कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम पड़े थे उन्हें सुनो। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सबके सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वांतरयामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे ककूद यानी कि डील के पास बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया।
वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की धधकती हुई आग ही थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजर्षि को पूर्व जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के ककूद पर बैठने के कारण ककुत्स कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनेना, उसका पुत्र हुआ पृथु, पृथु के विश्वरंधी, उसके चंद्र और चंद्र के युवनाश्व हुए। युवनाश्व के पुत्र हुए साबस्त, जिन्होंने साबस्तीपुरी बसाई। साबस्त के बृहदस्व और उसके कुवलयाश्व हुए। ये बड़े बली थे। इन्होंने उतंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सभी पुत्र जल गए, केवल 3 ही बचे रहे। परीक्षित, बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। दृढ़ाश्व से हर्यश्व और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के बहरणाश्व, उसके कृशाश्व, कृशाश्व के सेनजीत और सेनजीत के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। युवनाश्व संतानहीन था, इसलिए वो बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहाँ ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वो यज्ञशाला में गया, किंतु वहाँ देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देख उसने वो मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। परीक्षित, जब प्रातः काल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है, तब उन लोगों ने पूछा कि ये किसका काम है, पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया। अंत में जब उन्हें ये मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनाश्व ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, ये बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा। तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। मानधाता, बेटा तू रो मत। ये कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई। वो वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रसदस्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु अर्थात लुटेरे उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। युवनाश्व के पुत्र मानधाता अर्थात त्रसदस्यु चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्म कांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश, सर्वदेव स्वरूप, सर्वात्मा एवं इंद्रियातीत हैं। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या। यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ, यजमान, ऋत्विज, धर्म, देश और काल, ये सब के सब भगवान के ही स्वरूप हैं। परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वे अस्त होते हैं, वो सारा का सारा भूभाग युवनाश्व के पुत्र मानधाता के ही अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी ससबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। पुरुकुत्स अम्बरीश, ये दूसरे वाले अम्बरीश हैं, और योगी मुचुकुंद। इनकी 50 बहनें थीं। उन 50 ने अकेले सौबरी ऋषि को पति के रूप में वरण किया। परम तपस्वी सौबरी जी एक बार यमुना जी के जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सौबरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जाग उठी
और उन्होंने राजा मंधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण, कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। सौभरी ऋषि राजा मंधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगा है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, दिवंगनाएं भी मेरे लिए ललायित हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ सौभरी जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतःपुर के रक्षक ने सौभरी मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं ने एक सौभरी जी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सौभरी जी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस में प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी कि ये तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य हैं। ऋग्वेदी सौभरी ने उन सभी का पाणी ग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवर से युक्त एवं सुगंधित पुष्पों के बगीचों से घिरे महलों में बहुमूल्य सैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वादु भोजन और पुष्प मालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहते। कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भौरे गुंजान करते रहते और कहीं कहीं वंदीजन उनकी वीरदावली का बखान करते रहते। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मंधाता सौभरी जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका ये गर्व कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूँ चला गया। इस प्रकार सौभरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य सौभरी जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्य राज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपा तक खो बैठा। वे सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था। मेरा ये अधःपतन तो देखो, मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अशून्य रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा वो ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है, उस पुरुष को चाहिए कि वो भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे। अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक घर में ही रहे। फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया तथा आह्वानिया आदि अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, उनकी पत्नियों ने जब अपने पति सौभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं, वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गई, उन्हीं की गति को प्राप्त हुई।